हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर दूसरा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है। एक्सरसाइज 2.2 चित्रा पब्लिकेशन की बुक से कराया जा रहा है। आज हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। जो पिछला वीडियो हमने दिया था, उस वीडियो में हमने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा वीडियो जो हमने दिया एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको उसमें दिया गया है। सभी खंडों के सॉल्यूशन उसमें दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, वो पिछले वीडियोस को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, एक्सरसाइज को कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, ये सममित फलनों के रूप में है। इसमें जो चीजें हमें निकालनी है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। बहुपद है fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मानक रूप में दिया गया है। जो दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, उन्हीं के मान इन मानों को हमें निकालना है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो सममित फलनों पर आधारित हैं। सममित फलन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। सममित फलन अल्फा व बीटा में एक बीजगणितीय व्यंजक होता है। सममित फलन क्या है? अल्फा और बीटा में एक बीजगणितीय व्यंजक होता है। An algebraic expression in alpha and beta is called symmetric functions if there is no effect on changing alpha and beta mutually। ठीक है, एक दूसरे को आपस में, अल्फा और बीटा को आपस में एक दूसरे को अगर बदल दिया जाए तो एक्सप्रेशन यानी व्यंजक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एज इट इज बना रहता है। तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे फलनों को हम सममित फलन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अगर हम अल्फा की जगह पे बीटा रख दें, बीटा की जगह पे अल्फा रख दें, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा है, वही बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा का भी मान होगा, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव में हमने पढ़ा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ पे परस्पर चेंज कर दें तो ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर भी इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा दे रखा है। अगर इसमें भी अल्फा और बीटा को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो यहाँ बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा। फिर भी देखने से और वैसे भी व्यंजक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो व्यंजक हैं, ये सभी व्यंजक सममित फलन कहलाते हैं, ठीक है। अब सममित फलनों पर आधारित कुछ परिणाम यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ रिजल्ट, कुछ फार्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ भी और आगे इंटरमीडिएट की क्लासेज में भी। 11 और 12 में जब आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे या और चीजें पढ़ेंगे, तो बहुत सी जगह पर इन सममित फलनों के सूत्रों का प्रायः प्रयोग देखने को मिलेगा। तो पहला फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें निकालने के लिए क्या किया गया है कि इस एक्सप्रेशन को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के व्यंजक के रूप में परिवर्तित कर लिया गया है। क्योंकि जब हमें किसी द्विघात बहुपद का मान पता होता है, द्विघात बहुपद पता होता है, तो
तो उसके शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं, जिसका मान -b/a के बराबर होता है, और उसका गुणनफल अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो उसकी वैल्यू हमको पता होती है, तो उसी रूप में हम इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं। दूसरा है अल्फा माइनस बीटा, अगर हमें निकालना है तो ऑलरेडी हमको अल्फा प्लस बीटा मालूम है और अल्फा बीटा मालूम है, तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं √अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अल्फा माइनस बीटा मॉड में वैल्यू निकल आती है, ठीक है। दूसरा, इसी को अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है, तो यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा हमको ऑलरेडी पता है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट भी पता है, तो इसका फार्मूला इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगेन, यदि अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटा, अल्फा का मान अगर बीटा से बड़ा है तो अल्फा माइनस बीटा को इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही फार्मूला है, अंडर रूट यहाँ पे ले लिया गया है, ये फार्मूला आ गया है अल्फा माइनस बीटा के लिए ये है। अगर इसे बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, तब यहाँ बीटा माइनस अल्फा लिखेंगे, तो भी यही चीज आपको लिखना होगा। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो ये अलजेब्रिक फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होती है। तो उसी फार्मूले से इसको हमने तोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो क्या करोगे, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए यही फार्मूला लगा देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। इस फार्मूले से आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान आसानी से पता हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सममित फलन से रिलेटेड चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके हेल्प पर इन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे प्राप्त करेंगे। जस्ट आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो हमें यहाँ दिखाया गया है, ax² प्लस bx प्लस c, और जिसके लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, वो होगा ही होगा। तो x² का गुणांक यहाँ पे a है, x का गुणांक b है और c यहाँ पे अचर पद है। तो अब जो पहली चीज हमें यहाँ ज्ञात करनी है, पहला हमारा रिजल्ट लाना है, वो है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ ये देख लेते हैं कि जो इनके शून्यकों का योग है वो क्या हो जाएगा, -b/a, और इनका जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, c/a होगा। तो अब इस मान को 1/अल्फा माइनस 1/बीटा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम प्राप्त किया अल्फा इंटू बीटा। अब उसके अकॉर्डिंग अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ बीटा आ जाएगा। अब यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो ये अल्फा हो गया। तो बीटा माइनस अल्फा अब हमको पता चल गया। अभी हमने सिमेट्रिक फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देखा था कि बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा का मान अगर ज्ञात करना है तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला दिया गया था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा,
और इनमें अल्फा बीटा का मान अब यहाँ से रख दो, तो ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का मान है -b/a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 इंटू अल्फा बीटा का मान है c/a, तो ये 4c/a हो गया, और नीचे भी ये c/a आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में नीचे एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होना है, और ऊपर जो है ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए ये b² लिख सकते हो, और इधर है 4c/a। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है इसका, a² आ जाएगा, या फिर यूँ कह सकते हो कि इसको ऊपर नीचे a से गुणा कर दें तो ये भी a²। तो ऊपर जो अंडर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है उसका एलसीएम इजीली a² हो जाएगा, और इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 4ac। ठीक है, और इस चीज को जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज रखते हैं, और इसको आगे सॉल्व कर लें तो ये अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन a आ जाएगा। a² का जो वर्गमूल है, a² का जो अंडर रूट है वो a के बराबर हो गया, और नीचे a है c/a, a से a को कैंसिल कर सकते हो। तो अब आपका जो अभीष्ट रिजल्ट आ गया, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो इसका आंसर है वो ये है। ठीक है, ये किसका आंसर आया है, ये है 1/α - 1/β का आंसर हमको अंडर रूट b² - 4ac/c के रूप में प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि α² बीटा प्लस α/β² का मान ज्ञात करो। ये भी एक प्रकार का सिमेट्रिक फंक्शन है। अब इसमें मान निकालने के लिए सबसे पहले हम गौर करते हैं कि दोनों पदों में क्या चीज कॉमन मिल रही है। कॉमन देखते हैं, कॉमन दोनों में अल्फा बीटा है। ठीक है, तो यहाँ α² बीटा था, तो इसमें अल्फा बीटा जब कॉमन ले लिया तो यहाँ अल्फा बचेगा। α/β² में अल्फा बीटा अगर कॉमन निकाल लिया तो अब यहाँ पर बीटा बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इनकी वैल्यू ये c/a हो जाएगा, और इसका मान है b/a माइनस में, तो ये हो गया -bc/a²। ये दूसरा आंसर हमको प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से हम तीसरे पार्ट पर आते हैं। तीसरा पार्ट कहता है β/a + b प्लस α/a β + b। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन हमको मिलता है तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है कि इसमें हमें हर का दोनों हिस्सों का लघुत्तम लेकर के एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, a∝ + b और दूसरा है a∝ + b, क्योंकि दोनों गुणनखंड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये क्या होंगे, डायरेक्टली एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे। अच्छा, अब गुणा होने के बाद क्या है कि अब ये पहला गुणनखंड इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इस पूरे को हम बीटा में जब गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बीटा इंटू ये चीज आ जाएगी, जिसको हम लिखेंगे बीटा a∝ + b, और प्लस अब इस चीज को जब अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो अल्फा a∝ + b ये कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट बचेगा, तो इसको इसमें गुणा लिखेंगे a∝ + b। ठीक है, a∝ + b के रूप में आ गया। अब ऊपर और नीचे ब्रैकेट ओपन करके पहले इनको क्या करें, गुणा कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो बीटा इंटू a∝, तो ये a∝² हो गया प्लस b∝ हो गया। ठीक है, दूसरे में आएंगे तो ये आएगा a∝² प्लस b∝, और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा a∝ इंटू a∝, तो a इंटू a² α∝ हो गया, प्लस या फिर इसको मल्टीप्लाई करने का और इस तरीके से कर सकते हो, a∝ a∝ + b, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर b को मल्टीप्लाई किया हमने a बीटा प्लस b के रूप में, ठीक है। अब ये आपका बन गया a अल्फा स्क्वायर और a बीटा स्क्वायर में इन दोनों में a कॉमन ले लिया जाए तो बहुत आसानी से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। b बीटा और b अल्फा में b कॉमन ले लिया जाए तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा रूप का आ जाएगा और नीचे और इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस दूसरे में ए बी बीटा प्लस b इंटू बी, ये हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरीके से हमने गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, आपको बताया गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो रिजल्ट था वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के रूप में था और वहां है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपने ऊपर लिखा हुआ है माइनस बी बाई ए के रूप में है। नीचे आ जाइए, नीचे ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा का मान है सी बाई ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में ए बी कॉमन है तो प्लस ए बी कॉमन ले लीजिए। ए बी कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा और इंटू प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें मान रखते चले जाइए, मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए और इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ये b इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया और यहाँ आ जाइए, इस a से ये a कैंसिल हो गया, a इंटू सी ए सी आ गया प्लस ए बी और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए हो गया, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू माइनस, जब स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2ac अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन ac माइनस, अब यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा और इस b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा है b स्क्वायर अपॉन a और इधर जो है माइनस 2c और माइनस यहाँ पे आया है b स्क्वायर अपॉन a और नीचे जो बच रहा है वो ac बच रहा है, ठीक है। अब ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए और ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस 2c और नीचे आया है ac, c से c को भी कैंसिल कर सकते हो तो माइनस 2 अपॉन ए, ये रिजल्ट हमको इस पार्ट का मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और मोस्टली ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर आपको निकालना होता है। ये 4-5 नंबर का सवाल आराम से ये आ जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 आपका जो है बुक में दिए थे, तो ये तीनों बुक के पार्ट हैं। 2 एक्स्ट्रा हमने लिख रखा है, उस एक्स्ट्रा का भी मान हम आपको यहाँ पे निकाल के बता देते हैं, वो भी आसान है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ पर आप निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे आप निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं
चौथा पार्ट है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसमें इनके मान रख दो माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ये स्क्वायर कन्वर्ट होगा, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। एलसीएम इसका ले लो, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे ए केवल है तो ए कट जाएगा, ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसका जो है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसके लिए आपको फार्मूला ये लगाना है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें इनका मान रख दो, तो मान रखने में क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3c बाई ए, और ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बी क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो जाएगा। माइनस पर विषम पावर है, माइनस पर ऑड पावर है, इसलिए इसका जब होल क्यूब होगा तो ये माइनस में ही मान आएगा। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये 3bc ऊपर आ गया, b इंटू सी और a इंटू ई, ए स्क्वायर हो गया। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, a क्यूब इसका पूरा पूरा कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस बी क्यूब हो गया। ठीक है, ए क्यूब के लिए यहाँ ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ए क्यूब हो जाएगा, ऊपर 3abc आ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका है चौथे का आंसर और ये है आपका पांचवें का आंसर। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस जो है, जो भी इस टाइप के सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं या जो भी इस टाइप के अदर क्वेश्चंस आपको मिले, वो बहुत ही आसानी से आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको लाइक करना मत भूलिए, इसको शेयर करना मत भूलिए, और जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे फ्यूचर में आने वाले जो भी नए वीडियोज हैं, नई जानकारियां हैं, उनका नोटिफिकेशन इजीली आपको तत्काल प्राप्त हो सके और इसका लाभ आपको मिल सके। शेयर करना मत भूलिए, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।